सात संगत जी, प्यार से कहना धन अंकार जी। सात संगत जी, आज का सुंदर विषय ब्रह्म ज्ञान और मुक्ति। सात संगत, संसार के अंदर जब जीव का आगमन होता है, जब माता के गर्भ में उल्टा लटका होता है, तो कैसी मुश्किल अवस्था में होता है। वो रोजाना अरदास करता है कि प्रभु मुझे बाहर निकालो, मैं आपकी बंदगी करूँगा, मैं आपकी भक्ति करूँगा, मैं इसी मकसद के लिए इस योनि में आया हूँ, तो मैं अपना ये काम करूँगा और जैसा आप कहेंगे आपके कहे अनुसार इस मानव जीवन का लाभ लूँगा। लेकिन सात संगत जब वो संसार के अंदर आता है, तब तक तो उसे प्रभु का ध्यान होता है, तब वो हंसता है, खिलखिलाता है, उसे प्रभु के दर्शन हो रहे होते हैं सात संगत। लेकिन जैसे जैसे वो माया की चपेट में आता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसे वो संसार की वो सब बातें देखता है, उसका उसके ऊपर असर होने लगता है और फिर सात संगत वो भूल जाता है। जब बड़ा होता है धीरे 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 धीरे, तो वो संसार के जो व्यवहार हो रहे होते हैं उसके आगे, वो उसको देख करके उसी को ही सच समझ लेता है और भूल जाता है। और सत्संगत जिस काम के लिए आया था वो काम ही भूल जाता है और फिर उसी क्रियाकलापों में लग जाता है कि निद्रा भोजन भोग भय ये सब पशु पुरख समान, ज्ञान एक नर में अधिक है, ज्ञान बिना पशु जान। भटक जाता है। एक बात दास को अक्सर ध्यान में आती है कि एक पिता के साथ एक पुत्र मेला देखने के लिए गया और जब मेले की चहल पहल देखी बड़ा खुश हुआ, मेले में मन डूब गया, आनंद आया, पिता की उंगली छोड़ दी, मेले में घूमता रहा, इतना व्यस्त हो गया कि अपने पिता को ही भूल गया कि पिता मेरे साथ हैं। और सत्संगत जब शाम हुई तो देखा कि पिता तो साथ में है ही नहीं। बहुत रोया, बहुत कुरलाया, लेकिन देर हो चुकी थी। तो ऐसे ही सत्संगत जब संसार की माया के अंदर मस्त होते हैं तो इसी को ही सच मान लेते हैं, जिसके लिए भगवान माता पार्वती को कह रहे हैं भोलेनाथ जी की उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, प्रभु का अनुभव। सत्य हरि नाम जगत सब सपना, कि हरि का नाम सत्य है, अपने पिता का नाम, प्रभु का नाम, परम पिता परमात्मा का नाम लेते रहें, यही सत्य है। तीन काल है सत्य तू मिथ्या है संसार। ये बात जब ब्रह्मज्ञानी संत याद रखता है, वो भटकता नहीं, माया के चक्कर में फंसता नहीं है सत्संगत। और फिर सत्संगत जब वो भूल जाता है, जब अंतिम क्षणों में आता है तो कहता है मैं आपकी पूजा करूंगा प्रभु, लेकिन तब देर हो चुकी होती है। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। जब परीक्षा दे रहे होते हैं प्यारी साथ संगत, तब हम इधर उधर देखते रहें और जब अंतिम टाइम आ जाए, जब टीचर कहे कि अब आपका समय खत्म हो रहा है, अब आप पेपर मुझे दे दीजिए, तब हम कहें जी एक लाइन दो लाइन मुझे तो आता, मैं अब लिखूंगा, कहेंगे नहीं, खत्म है समय। ऐसे ही सत्संगत हम अपना मूल्यांकन करें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपने ऊपर दृष्टि डालें। हम किस लिए आए हैं, आया है कहां से तू और तुझको कहां जाना। माता जी कह रही हैं हर ब्रह्मज्ञानी संत को ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद चेतन रहने की अत्यंत आवश्यकता है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, दाने वीजे छड्डन भक्ति, सो गोते खांदे ने। अगर ये अहंकार भी आ गया कि मैं तो ब्रह्मज्ञानी संत हो गया, अब तो मुझे कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, और फिर वही काम करने लग गया, वही माया में उलझ गए, तो फिर वही सत्संगत बात बनती नहीं है। वो कछुए और खरगोश वाली, कि कछुआ तो निरंतर प्रयत्न करता रहा और खरगोश रास्ते में सो गया, और सत्संगत कछुए की जीत हो गई, कछुआ मंजिल पे पहुंच गया और खरगोश जो रास्ते में सोता रहा। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान के बाद ये अहंकार, ये अभिमान मेरे अंदर ना आ जाए कि मुझे तो अब सब मंजिल सब कुछ पता लग गया है, अब तो मैं पहुंच ही जाऊंगा, अब मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो माता जी कह रही ना, चेतन रहना ब्रह्मज्ञानी संत तुझे, जो ज्ञान मैंने दिया उस ज्ञान के अकॉर्डिंग व्यवहार करना है संसार में। दास भावना से युक्त होकर निम्र भाव से सेवा करनी है, सारे संसार की सेवा करनी है। बाबा
हरदेव सिंह जी महाराज कह रहे नर सेवा नारायण पूजा। अगर प्रभु की पूजा बंदगी चाहते हो तो सब प्राणियों की सेवा करो, सबसे प्रेम का व्यवहार करो, घर परिवार में प्रेम की स्थापना करो कि अड़ोसी पड़ोसी आए और कहें कैसा ब्रह्मज्ञानी संत है, कैसा निरंकारी मिशन से जुड़ा संत है, हमें भी गुरु की शरणी जाना है। ये सब काम करने होंगे सत्संग। ब्रह्म ज्ञान तो एक जानकारी है, एक रास्ता है। यहाँ पे कंप्लीट नहीं होती बात, यहाँ से शुरुआत होती है, ए न्यू बिगिनिंग। इस रास्ते के ऊपर चलना है, तभी मुक्ति धाम की प्राप्ति होगी, तभी ब्रह्म ज्ञान और मुक्ति का मिलन होगा। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मुक्ति ऐसे प्राप्त होगी जैसा हमारे सतगुरु बता रहे हैं। दास तो कुछ अधिक जानता नहीं, प्यार से कहना धन निरंकार जी।